हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि दुनिया का कोई भी मुद्दा, चाहे फिर वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन ताइवान की तनातनी हो, मुस्लिम देशों में ईरान इराक या इजराइल का आपसी विवाद हो, इन सब जगहों पर अमेरिका सहित पश्चिमी देश अपनी दादागिरी दिखाने जरूर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण है पश्चिमी देशों की एकजुटता। और ऐसा नहीं है कि इन देशों में आपस में विवाद नहीं होते, लेकिन ये अपने मतभेदों को आपसी सामंजस्य और तालमेल से सुलझा लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इस एकजुटता की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी, जब दुनिया के सामने दो महाशक्तियों यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर का उदय हुआ था। और इसी के बाद 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन नाटो की स्थापना की गई थी। और तब से ये देश मिलकर दुनिया पर अपनी नीतियां थोपते रहे हैं। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ एशियाई देश आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका जवाब मिलता है भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की हालिया स्पीच में। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री इन दिनों थाईलैंड दौरे पर हैं, और वहां जब उनसे भारत चीन संबंधों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत और चीन संबंधों में कड़वाहट काफ़ी बढ़ गई है। जब से चीन द्वारा पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प की गई है, तभी से यह गतिरोध पैदा हुआ है। जयशंकर ने कहा कि हमारा मानना है कि चीन को अनावश्यक रूप से अड़ंगेबाजी को छोड़कर भारत के साथ हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एशियाई शताब्दी तभी संभव होगी जब भारत और चीन साथ आएंगे, लेकिन यदि भारत और चीन साथ नहीं आ सके तो एशियाई सदी मुश्किल होगी। दोस्तों, विदेश मंत्री के इस बयान के बाद चीन भी भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जयशंकर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर चीन और भारत ने तेज विकास नहीं किया तो एशियाई सदी की परिकल्पना बिल्कुल साकार नहीं होगी। 21वीं सदी एशिया की हो सके, इसके लिए ये जरूरी है कि इन दोनों देशों के साथ अन्य क्षेत्रीय देशों का भी विकास हो। चीन और भारत दो बड़े पड़ोसी होने के साथ साथ प्राचीन सभ्यता वाले देश भी हैं। दोस्तों, चीन के इस समर्थन में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया में अगर पश्चिमी देशों की दादागिरी को खत्म करना है तो इन दोनों देशों को साथ में आना ही होगा, क्योंकि दोस्तों, दोनों भारत और चीन मिलकर दुनिया की 37% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि अगर एशिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अकेले एशिया में ही 61% लोग रहते हैं। दोनों देश दुनिया के एक बड़े बाजार हैं। ऐसे में अगर चीन विस्तारवादी नीतियों को छोड़कर भारत के साथ बेहतर रिश्ते करता है तो यह दुनिया में एक नई शक्ति का उदय होगा। दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।